बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रही हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगी। और आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले इस क्लास के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैसे बनाना है, हमसे ये ठीक नहीं बनते। और यकीन जानिए 80% लोग जो हैं वो सही बनाते भी नहीं हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि आप देखते ही नहीं है कि बनाने का तरीका क्या है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, जब आप उनको फॉलो करोगे और उस तरीके से बनाओगे तो आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। वाइन्स एंड डूडल्स, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ गर्ल स्टाइल में बल्कि बहुत सारे स्टाइल्स में ये यूज़ होते हैं, लेकिन गर्ल स्टाइल में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, दोनों के बनाने का तरीका सेम है, लेकिन इनका लेआउट या इनका जो एक शक्ल जो आपको निकल के दिखाई देगी ना, वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो दोनों को मैं एक ही क्लास में डिस्कस करूँगी, इसलिए पूरी वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से ये दोनों सीखना चाहते हैं। अब वाइन्स एंड डूडल्स होते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जो मेरी बुक है रीयूजेबल मेहंदी प्रैक्टिस बुक, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही है, अगर आपने अभी तक बाय नहीं की तो जल्दी से बाय कर लें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं और इसी में मैं आज आपको वाइन्स एंड डूडल्स की डिटेल्स भी बताऊंगी। अगर हम अपने इस बुक में चलें तो यहाँ पर आपको ये वाइन्स का जो चैप्टर है वो नज़र आएगा पेज नंबर 23 पर, प्रैक्टिस ऑफ वाइन्स। प्रैक्टिस ऑफ वाइन्स जैसे कि नाम से भी जाहिर है और उसकी शक्ल से भी आपको दिख रहा होगा कि वाइन्स क्या होती हैं। वाइन्स को अगर हम उर्दू में बोलें तो ये होते हैं बेल, यानी बेलें बनाना, बेल्स बनाना। अब ये बेलें आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट, देखें मुख्तलिफ काफ़ी सारी डिज़ाइंस की हैं। कहीं पे सिर्फ आपको पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, कहीं पे अंदर से पत्तियों में लाइंस लगी है, कहीं डॉट, कहीं फिल हुआ है, कहीं उसके साथ डॉट का यूज़ हुआ है, कहीं फ्रिल का यूज़ हुआ है। तो ये काफ़ी डिज़ाइन हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। लेकिन चूँकि हमारा ये शॉर्ट कोर्स है, बेसिक कोर्स है, तो हमने आपको सिखाना है बेसिक, यानी बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाले वाइन्स होते हैं वो सिखाना है, और उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी और उसके बारे में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली वाइन्स है। स्टार्टिंग में जो बेसिक वाइन्स हैं वो ये जो आपको शुरू के 3 वाइन्स नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये आपने कैसे बनाना है। अब अगर हम डूडल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, पेज नंबर 24 यानी नेक्स्ट पेज पे ये आपको डूडल्स यानी प्रैक्टिस ऑफ डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स, इनको एंडिंग एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोई भी डिज़ाइन होता है, कोई भी डिज़ाइन या कोई भी स्टाइल होता है, जब आप वो बनाते हैं तो उनके एंड पे या उनके बॉर्डर्स पे ये अक्सर यूज़ होता है। तो ये हमारे आते हैं डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स। इनको बनाना भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसका और वाइन्स का तकरीबन एक ही जैसा तरीका है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। वहाँ पे भी आपको सॉलिड लीव्स यूज़ होते हुए नज़र आएंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ तो चूँकि मैंने आपको बताया ये मेरी बुक बेसिक्स टू एंड यानी हाई लेवल के लोगों के लिए भी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ मुश्किल से, कुछ डिफ़िकल्ट वाले, कुछ इजी भी। तो ये चूँकि मैंने ऐसे ये बुक ऐसे डिज़ाइन की है कि सारे यानी हर लेवल के स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आपको हर तरह के वाइन्स नज़र आएंगे, बट मैं आपको इसमें से जो बेसिक, ये बहुत जो ईजी वाले हैं, वो वाले जो एंडिंग एलिमेंट्स या हमारे डूडल्स हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं अपनी इस प्रैक्टिस बुक के एंड पे जो हमारा पोर्शन होता है, प्रैक्टिस का पोर्शन, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताऊँगी और आपने गौर से सुननी है तमाम तरफ, और जो इसके टिप्स मैं आपको बताऊँगी उनको फॉलो करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं अपने प्रैक्टिस सेक्शन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले वाइन्स से और डूडल्स से पहले एक एलिमेंट है सॉलिड लीव्स का, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अक्सर हम उसको बनाने में मिस्टेक करते हैं। उसी से हम आगे अपने वाइन्स भी बनाएंगे और उसी से हम आगे अपने डूडल्स या एंडिंग एलिमेंट्स को भी बनाएंगे जी। तो अगर आपको पता हो तो हम अक्सर ये वाले जो है ना, ये देखिए, ये हम 2 सॉलिड लीव्स बनाते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे और फिर एक सेंटर पे। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप फिल भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है। आप इसके अंदर इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से फिल भी कर सकते हैं। गर्ल स्टाइल में ज़्यादातर क्या होता है कि ये फिल हुआ होता है। ठीक है, तो इसको फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके कॉर्नर को पहले फिल किया करें, फिर उसके जो है ना सेंटर को। अगर आपको एक्सपीरियंस है फिलिंग का, आप नीट एंड क्लीन तरीके से फिल कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यानी इस तरह से भी फिल कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि गर्ल स्टाइल में हम इनडायरेक्ट तरीका या ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वो बेस्ट जो है रिजल्ट्स देता है।
अब ये जो सॉलिड लीव्स हैं, जो 3 पत्तियाँ, इनको बनाने का एक तरीका क्या है कि आपने इस तरह से आउटलाइन बना ली, लेकिन आउटलाइन बनाते वक्त पहले एक लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, देन सेंटर वाला बनाना है। ऐसा नहीं करना कि आप पहले एक इस तरफ बना रहे हो, फिर यहाँ पे बनाओ और फिर यहाँ पे बनाओ, ये गलत तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। एक तो हो गया आउटलाइन ड्रॉ करके उसके अंदर की फिलिंग। दूसरा तरीका इसमें क्या आता है, बहुत ही ईजी तरीका, ये आप बोल लीजिए कि मैं ट्रिक आपको बताऊँ, वो क्या होता है, डॉट्स का। आपने एक लेफ़्ट साइड पे भी डॉट बना लेना है और एक राइट साइड पे भी, ठीक है। पहले लेफ़्ट और फिर राइट साइड पे इक्वल साइज़ के डॉट। अब मेहंदी कौन से मेहंदी निकालना नहीं है, सिर्फ इसकी नोज़ल को यूज़ कीजिए और उसको एक्सटेंड कर दीजिए नीचे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। इनका मुंह किस तरफ होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। इनका जो मुंह है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में भी एक डॉट लगा लेंगे, उसी साइज़ का जो हमने राइट एंड लेफ़्ट साइड पे लगाया था, और उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। याद रखें कि जब आप नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ इसकी नोज़ल का इस्तेमाल करना है, कौन की, वो मेहंदी कौन से, पेस्ट नहीं निकलना चाहिए, इसको प्रेस नहीं करना, ठीक है। जस्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा पेस्ट है हम उसको नीचे ला सकें, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इसको नीचे किया, तो एक तो हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी होता है। अब इसको मज़ीद अगर आप इस तरह की थोड़ी सी शक्ल लेना चाहें तो आप इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ये तो क्या हुआ कि एक तो ये तरीका है जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। थर्ड यानी तीसरा तरीका जो है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है आप वो यूज़ कीजिए। वो क्या है कि आपने सर्कल बना लेना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। लेफ़्ट और राइट साइड पे एक सर्कल बनाइए, ठीक है। अब उनके जो है ना नीचे वाले जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक दूसरे के साथ मिला लें, ठीक है। और इसी तरह से अब आपने इसके सेंटर में भी एक सर्कल लगा लिया और उसको भी नीचे की तरफ ट्रायंगल शेप में मिला लिया। अब देखिए शक्ल से ही आपको लग रहा है, अगर आप इसकी फीलिंग करेंगी तो आपके पास कौन सी शेप आएगी, जैसे फर्स्ट पे इसकी आई थी। अगर आप इसी तरह की शेप देना चाहती हैं तो ऊपर से भी आप इसको ट्रायंगल शेप में दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से। और अब आप इसकी फिलिंग कर लीजिए। तो आपके पास देखिए कौन सी शक्ल आ गई इसकी, किस तरह का आपको इसको नज़र आ रहा है इंटरफेस इसका, बिल्कुल उसी तरह से जो आपका फर्स्ट पे था। तो एक तो ये तरीका है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको आसानी से बना सकती हैं। ये तीनों टिप्स जो हैं ये मेरी बुक में भी हैं, आप इस बुक में देखेंगे, इसमें प्रैक्टिस में ही है, इसके पेज में है, वहाँ पर ये बने हुए हैं और आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको तीनों का एक साथ दिखा सकूँ। तो ये जो हमारी जो सॉलिड लीव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं गर्ल स्टाइल में, उनके बनाने का बेसिकली तरीका है कि सॉलिड लीव्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन तीनों तरीक़ों से बनाना है, तकरीबन 10 बार ये फर्स्ट वाला, 10 बार सेकंड वाला, 10 बार थर्ड वाला, 10 टाइम्स आपने इन तीनों को बनाना है तीनों तरीक़ों से, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन से तरीके से बनाते हो या कौन सा इसमें से कौन सी टिप जो है वो यूज़ करके आप जो है अच्छे से जो है ये सॉलिड लीव्स बना सकते हो, कंफर्टेबल हो। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं होगा कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। अब हम चलते हैं अपने वाइन्स की तरफ। इसी प्रैक्टिस सेक्शन में हम वाइन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल पूरी बुक में है, वहाँ पे मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ जाके आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर बुक नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मटेरियल में आपने चीज़ें अरेंज करनी है। वाइन्स के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर आप वाइन्स की प्रैक्टिस करते हो तो स्ट्रेट लाइन पर करो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसी, यानी ये एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमने वाइन्स की प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये तरीका होता है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस आप कह लीजिए, ये हमारे रेफरेंस लाइंस हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल हुए हैं कि आप अपनी जो पत्तियां हैं, जो सॉलिड लीव्स हैं, उनको इक्वल साइज़ का बना सको, ठीक है। उनकी जो शेप ख़राब हो जाती है उसको ठीक सको। वो कैसे कि देखिए यहाँ से मैंने एक पत्ती स्टार्ट की और उसको मैं यहाँ तक गई तो मैंने रोक दिया, यानी यहाँ से मैंने लिया और जब मेरी ऊपर वाली रेफरेंस लाइंस के साथ वो टच हुई तो वहाँ मैं रुक गई और फिर वापस मैं गई और उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह सेम लेफ़्ट और राइट साइड पे आपने करना है, ठीक है। ये जो मैंने लाइंस लगाई थी ये मैंने इसीलिए लगाई थी कि मेरे पास एक लाइन आ जाए, ठीक है। जैसे ये एक लाइन आ गई, इसी से मैं टच करूँगी और इस तरह से बनाऊँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। ये किस लिए है कि आपके पास
एक जो है ना लाइन आ जाए, एक बॉर्डर आ जाए कि जिसमें आपने क्या करना है कि अपनी लीव्स बनानी है, यानी यहाँ से निकली हुई ना हो। जैसे कि अक्सर इस तरह से होता है कि आप जब बग़ैर इन रेफरेंस लाइंस के बनाते हो तो कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, इस टाइप की बन रही होती है। तो इस सिचुएशन में ये जो है ना, इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइंस का बताया ये यूज़ करें, लेकिन कोशिश करें कि डॉट लाइन में हो, ठीक है। पूरी इस तरह से प्रोमिनेंट लाइन ना लगाएं क्योंकि वो फिर आपके डिज़ाइन में नज़र आएगा। एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है। अब हमारे पास वही प्रॉब्लम आ जाती है सेम, क्या कि सॉलिड लीव्स कैसे बनाने, और इसका भी सेम वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने बताया था अपनी अभी जो 3 सॉलिड लीव्स को बनाते हुए। एक क्या तरीका है, आप आउटलाइन बनाओ, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए यूँ, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से इसकी आउटलाइंस बनाकर फिर इसको अंदर से फिल कर लो। एक आपके पास ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मैंने आपको भी पीछे जो अपनी 3 सॉलिड लीव्स के बारे में बताया था वो क्या है कि डॉट्स का इस्तेमाल। डॉट कैसे करना है, यहाँ पे एक डॉट लगाया, यहाँ पे एक डॉट लगाया, यहाँ पे एक डॉट लगाया। अब हम इस तरह भी एक डॉट लगाएंगे, इस तरह भी एक डॉट लगाएंगे और इस तरह से भी। अब हम इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे सिर्फ फ़ोन के निब का इस्तेमाल करते हुए। ये देखिए, अगर आपको इस तरह की वाइंस चाहिए तो इसी तरह रहने दें। अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर से एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया वाइन का, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है इसी वाइन में हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है हमारे पास। तीसरा जो चौथा तरीका जो है इन वाइन्स को डॉट के अलावा आउटलाइन बनाने के बाद जो आता है वो वही सेम वाला। वो क्या है कि आपने इस तरह से सर्कल बना लिया, ठीक है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और उसके फिर नीचे वाली से फिर ट्रायंगल का शेप की तरह इसको मिला लिया, फिर ऊपर से मिला लें और फिर इसको इस तरह से फिल कर लीजिए। अब ये जो सारे जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, मतलब आपका टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये आसानी भी है कि आप सीख जाओगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप बाकी जो तरीके हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इन तमाम जो तरीके हैं इनमें सबसे पहला जो मैं प्रेफर करूँगी, एक ये डॉट वाला तरीका जो है बेस्ट है, ठीक है। आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो, इजी भी है। फिर उसके बाद ये वाला, और ये जो है थर्ड पे मैं करूँगी क्योंकि ये जो है ना थोड़ा टाइम लेता है कि आप पहले सर्कल बनाओ और फिर उसके जो है ना करो। अब अगर हम एक इस तरह से वाइन बनाते हैं और सिर्फ डॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना ये बन जाता है। पैरेलल आपने डॉट्स लगाने हैं, ठीक है, थोड़ा सा फासला छोड़ना है ताकि अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करते हो तो स्पेस हो, और नीचे की तरफ तो आपको एक्सटेंड करना ही है। अब इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। तो एक तो इस तरह की वाइन होती है, अगर आपने इसको मज़ीद शेप देना है तो आप उससे ऊपर की तरफ इससे एक्सटेंड कर लो। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। एक ये है, ये बहुत ही खूबसूरत वाइन लगती है। फिर दूसरी जो मैंने आपको बताई कि आप आउटलाइन बना के कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप ये वाले लाइंस यूज़ करते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए, इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कीजिए और इसके बाद आप इसको मेहंदी से फिल कीजिए। तो ये भी वाइन है, इसको भी आप फिल करोगे तो ये भी आपके पास उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स वाइन है और ये आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये खूबसूरत बनेंगे और आपके हाथ में इसकी वाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों का बड़ा दिल होगा कि हमें वो डायरेक्ट जो प्रेशर होता है जो गर्ल स्टाइल में यूज़ होता है वो बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको इसलिए भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे। आप वो करो, लेकिन सबसे पहले आप इस तरह के वाइन्स बनाना सीखो। जब आप ये बना लो फिर आप इस तरह से जो है ना डायरेक्ट प्रेशर वाले बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेहंदी में क्या होता है कि आपको मेहंदी कोन के ऊपर कितना कहाँ पे प्रेस करना है वो आना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने पहले एक हल्की सी लाइन ड्रॉ की, अब मैंने यहाँ पे मेहंदी कोन को प्रेस किया और आखिर में फिर प्रेस करना छोड़ दिया। तो ये क्या होगा कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको जो है ना ये तरीका आएगा। तो ये हम डायरेक्ट प्रेशर से भी बना सकते हैं। मैं पर्सनली डायरेक्ट प्रेशर से बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना ज़्यादातर ये डॉट वाला तरीका पसंद है।
तो मैं ख़ुद भी उस तरह से करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना आप इस तरह से भी वाइन्स बना सकते हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आपको बता दी वाइन्स की, और अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपने ये वाइन्स मुझे बनाकर दिखानी है। तीनों तरीके ट्राई कीजिए, आप खुद देखिए कि किस तरीके से आपके से अच्छे से वाइन्स बन रहे हैं, और फिर उस तरह के आपने 10 वाइन्स यानी 10 टाइम वाइन्स जो है आपने बनाने हैं और स्ट्रेट लाइन पर बनाने हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डूडल्स यानी एंडिंग एलिमेंट्स के बारे में। जी, तो अब हम बनाने जा रहे हैं डूडल्स, और डूडल्स जो है वो मैं आपको इजी वाले डूडल्स बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं बना रही हूँ सेम एज़ इट इज़ आपने बनाने हैं। ये कुछ डूडल्स हैं जिनको आपने बहुत दफ़ा बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको याद रह सकें कि ये जो डूडल्स हैं या एंडिंग एलिमेंट्स हैं, जो मेन कुछ मैं आपको करवा रही हूँ, इनको हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से बेहतर है कि कम चीज़ें सीखें, लेकिन सीखें, याद रखें और माइंड में रखें। और उसका तरीका ये है कि आप इन डूडल्स को अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल करें। एंडिंग एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कुछ हैं, डूडल्स हैं या एंडिंग एलिमेंट्स हैं, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और आपने उसको एज़ इट इज़ बनाकर क्या कर लेना है कि इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसकी पिक्चर लेकर अपना होमवर्क सबमिट कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको गाइड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर डूडल्स डायरेक्ट तरीके से बनाए, लेकिन आप क्या करें कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टेड हैं, बिल्कुल कभी आपने मेहंदी नहीं लगाई, तो आपको मैं इनडायरेक्ट प्रेफर करूँगी। और इनडायरेक्ट तरीका या ट्रेडिशनल तरीके के बारे में मैंने बहुत दफ़ा बात की है, सो आप वो ईज़िली कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और आज का ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वाइन से रिलेटेड, डूडल्स से रिलेटेड, वो आपने करना है, उसकी पिक्चर लेनी है और सबमिट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।